नमस्कार, आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा। भीम न्यूज़ कोटा में आपका स्वागत है। भीम न्यूज़ कोटा एक सोशल मीडिया चैनल है जो कि आपकी बात आपके अपनों तक, सरकार और प्रशासन तक पहुंचाता है। आज कोटा में स्वराज आंदोलन के प्रणेता श्री योगेंद्र यादव कोटा पधारे। भीम न्यूज़ के साथ उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आप। दोबारा योगेंद्र जी यादव, भारत में संघर्ष का प्रतीक। सर, भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। स्वराज का मतलब होता है कि भारत में संविधान के तहत जो कार्य होते हैं वो स्वराज के थ्रू होते हैं। अभी हमारे सामने एक चीज़ आई है कि प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार प्रमुख हैं, जिनका कि नाम है विवेक रॉय, उन्होंने संविधान बदलने की बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं और इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सुरक्षा, लोकतंत्र, इसकी क्या आवश्यकता है? क्या कहेंगे आप इस मामले में? देखिए, बहुत बड़ी बात है। जो बात अब तक पर्दे के पीछे थी अब वो सामने आ गई। इसमें काफ़ी वक्त से बीजेपी, आरएसएस के लोगों की तरफ से इशारे किए जा रहे थे कि ये संविधान तो विदेशी है, इसमें तो बाहर की चीज़ें हैं, मगर खुल के कहने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। पहली बार किसी सरकारी आदमी ने अपने मुंह से ये बात बोली है कि अब इस देश के संविधान को खारिज कर देना चाहिए, जिसका मतलब है कि इस देश में 75 साल से भारत गणतंत्र पर आज सबसे बड़ा हमला है। ये कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं कर रहा है, कोई सत्ता से अलग आदमी नहीं कर रहा है। बाकायदा एक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का खास समझे जाना वाला व्यक्ति विवेक देवरॉय जब ये बात कहता है तो स्पष्ट है कि अब इस देश के संविधान को पलटने की, उखाड़ने की तैयारी है। स्पष्ट है कि इस देश के संविधान के कुछ जो मूल मूल्य हैं, परेशानी इन्हें किससे है? परेशानी इसके देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। परेशानी इस बात से है कि संविधान समता का अधिकार सब लोगों को, सब धर्मों को देता है। परेशानी इस बात से है कि सामाजिक न्याय इस देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। परेशानी इस बात से है कि वर्ण व्यवस्था की जो अलिखित संविधान इस देश का था उसको पलट दिया गया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस लिखित संविधान को हटाकर जो इस देश का अलिखित संविधान हुआ करता था, मनुस्मृति वाला, उस संविधान को दोबारा लाने का अब प्रस्तावना बनाई जा रही है। यादव साहब, कैसे रोकेंगे अपन? संविधान बनाया किसने था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और इसको बनाने वाले, इसको स्वीकार, अंगीकार करने वाले थे वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान किसी राजा ने दान नहीं किया, किसी संविधान सभा ने नहीं दिया हमें। ये संविधान हमें, हमने अपने आप को दिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जिसने बनाया है वही बचाएगा। जब देश में छोटे संकट आते हैं तो आप अफसर के पास जाते हैं, समाज में थोड़ा बड़ा संकट आता है आप नेता और संसद के पास जाते हैं, वो भी नहीं मानते तो आप न्यायपालिका के पास जाते हैं। जब वहाँ भी उम्मीद खत्म हो जाती है तो अंततः जनता को सड़क पे आना पड़ता है। दुनिया में लोकतंत्र को बचाने का काम, संविधान को बचाने का काम, संविधान हमें बचाएगा, लेकिन संविधान को कौन बचाएगा? संविधान को जनता जनार्दन बचाएगा। हमें सड़क पे आना होगा, खड़ा होना होगा, संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए कुर्बानी करनी पड़ेगी। बहुत कुर्बानियों से हमें संविधान मिला था और अब कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा इस संविधान को बचाने के लिए। यादव साहब, वैसे भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों नहीं हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले यदि ठीक नहीं है तो संविधान का कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि संविधान का इम्प्लीमेशन सही नहीं हो रहा? क्या कहेंगे आप? वैसे तो 75 साल से संविधान की इम्प्लीमेंटेशन में तमाम तरह की गलतियां थीं, गड़बड़ियां थीं, फ्रॉड भी थे, धोखे भी हुए, लेकिन संविधान के जरिए सत्ता पर आने वाले लोग
संविधान को ख़त्म करने की साजिश करें, ये पहली बार हो रहा है। इसका छोटा सा नमूना 1975-76 में मिला था, जब इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के जरिए इस संविधान की आत्मा को ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन जल्द ही 1.5 साल के अंदर जनता ने सबक दे दिया, उसको पलट दिया, वो कतरने की कोशिश की। इस बार तो संविधान को कूड़ेदान में डालने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम जनता को ही अब इसमें सामने आना पड़ेगा और संविधान को बचाने का जो काम है, संविधान को लागू करने का जो जिम्मेवारी है, संविधान की रक्षा करना, ये अंततः पब्लिक का काम है। मैं बार बार कहता हूँ, रिपब्लिक को बचाने का काम पब्लिक को करना पड़ेगा। सर, भीम न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे श्रीमान योगेंद्र यादव, जो कि संघर्ष पुरुष हैं। भीम न्यूज़ के लिए मैं विनय सिंघल, धन्यवाद।